अंधा है क्या लाउड़े। दोस्तों, एक होते हैं बेवकूफ, दूसरे होते हैं महा बेवकूफ, और फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी वाले जो अपने गलतियों से अपनी ही बैंड बजवाने में तुले रहते हैं। और ये कैटेगरी वाकई में बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये खुद की तो नैया डुबोते ही हैं, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बल्कि अपने साथ वाले को भी डूबने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे बेवकूफी की दुनिया के महारथियों से। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, नहीं तुम्हारे गाड़ में चनूने काट रहे। जो वाकई में आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने के लिए मजबूर कर देंगे। चिली स्मोकर, आ बैल मुझे मार वाली कहावत तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। चलिए हम आपको इसका नमूना भी दिखा देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पाइसी खाना पसंद है, और आप में से कई लोग स्पाइसी खाना पसंद करते होंगे। लेकिन ये जनाब तो अलग ही दिमाग लगाने में तुले हैं, जहाँ इन्होंने लाल मिर्च खाने की बजाय डायरेक्ट इसका सुट्टा मारने यानी इसके धुएं से स्मोकिंग करने की सोची। लेकिन जैसे ही लाल मिर्च धुएं के जरिए इनके शरीर में गई, ये पूरी तरह से तिलमिला उठे। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, और डॉक्टर्स ने बताया कि रेड चिली स्मोक सीधा इसके फेफड़ों में पहुंच गई है, और इसी की वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। ऐसे में अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी और अधिक होती तो इनकी जान बचा पाना मुश्किल था। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अपने आप को अल्बर्ट आइंस्टीन समझकर एक्सपेरिमेंट करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, वरना आपका भी हाल इन्हीं की तरह हो सकता है। प्लेन राइड, अगर आपको हवाई यात्रा करनी है तो जाहिर सी बात आप प्लेन का टिकट लेकर उसमें सफर करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो अलग ही दिमाग लगाने में लग जाते हैं, और इसका अंदाजा आप नाइजीरिया के एयरपोर्ट पर अपनी बेवकूफ़ी दिखाने वाले इन जनाब को देखकर लगा सकते हैं, जो प्लेन के ऊपर नहीं बल्कि प्लेन के विंग्स के ऊपर चढ़कर हवाई यात्रा करने चले थे, जहां इस शख्स को लग रहा था कि ये जहाज के विंग्स पर बैठकर घाना पहुंच जाएगा। लेकिन अब इन्हें क्या पता था कि इस तरह की बेवकूफ़ी करने से घाना पहुंचे या ना पहुंचे, ऊपर जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वाकई में जानलेवा है। वो तो पैसेंजर्स ने इसे देख लिया और तुरंत जहाज को टेक ऑफ करने से रोक लिया गया, वरना ये प्लेन का टिकट बचाने के चक्कर में अपना टिकट कटवा बैठते। ट्रांसपोर्ट फेलियर, जब कभी भी किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो लॉरी पर रखने के बाद सामान को अच्छे से बांध दिया जाता है, ताकि सामान गाड़ी के चलते वक्त गिरे ना। लेकिन कुछ लोग तो अपनी बुद्धि का अलग ही परिचय देते हैं और खुद को सुपरमैन के रिश्तेदार समझकर कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसा कि आप इन जनाब को देख लीजिए, जो लॉरी का सामान को ऐसे पकड़कर लेटे हैं मानो इनसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। लेकिन तेज हवा के सामने इनके पतले दुबले शरीर की क्या मजाल। इसी वजह से जैसे ही हवा का आवेग तेज हुआ, हवा अपने साथ सारा सामान उड़ा ले गई और इनकी सारी हीरोपंती धरी की धरी रह गई। बस एक अच्छी बात हुई, ये बच गए, वरना अगर हवा हल्की से भी तेज होती ना तो ये जमीन पर ही दिखाई देते। बॉम्ब डिफ्यूज, दोस्तों अक्सर लोग अपने आप को हीरो समझकर अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी वजह से दूसरे भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि 2018 में अमेरिका की पुलिस को खबर मिली, जहाँ लोगों ने बताया कि किसी ने बीच सड़क पर एक बैग छोड़ा है। पुलिस उस जगह पर तुरंत आ गई और हर जगह घेराबंदी कर दी ताकि कोई भी उस बैग के नजदीक ना जाए। जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड का इंतजार होने लगा कि कहीं अगर इसके अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो लोगों की जान बचाई जा सके। पर इतने में ही एक शख्स साइकिल से आता और तुरंत उस बैग को खोलकर उसमें से सारा सामान निकालकर बाहर करने लगता है। अब पता नहीं इसके अंदर कौन सा भूत सवार हो जाता है जो ये खतरनाक काम करना शुरू करता है, क्योंकि वो तो खुश नसीबी से इस बैग के अंदर कुछ था नहीं, वरना अगर गलती से भी इसके अंदर कोई विस्फोटक चीज होती तो ये अपने साथ साथ बाकियों की भी जान खतरे में डाल देता। और इसकी इसी बेवकूफ़ी के कारण पुलिस ने इसे तुरंत दबोच लिया। इसलिए हीरो बनने से पहले उसके अंजाम पर जरा ध्यान दे लिया करो भाई। रेलवे क्रॉसिंग, अक्सर रास्ता शॉर्टकट में होने की वजह से रोड से ही रेलवे क्रॉसिंग को निकाल दिया जाता है, लेकिन इसकी वजह से कोई हादसा ना हो इसी कारण बैरियर बनवाए जाते हैं। पर कुछ लोग तो खुद को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझते हैं, जहां उन्हें ना बैरियर की चिंता होती है ना ही अपनी जान की। जैसे कि आप इस कार वाले को देख लीजिए, जो न जाने कितनी जल्दी में बैरियर बंद होते होते उसको पार कर गए, जिसके कारण ये दोनों बैरियर के बीच में फंस गए। यहाँ पर बैरियर तोड़कर अपनी जान बचाने की बजाय ये अपनी कार पर स्क्रैच लगने के डर से वहीं खड़े रहे। वो तो भला हो इस आदमी का जिसने तुरंत आकर बैरियर को ऊपर उठा दिया, वरना इनकी कार का जो हाल होता सो होता। लेकिन इनको भी दिन में तारे दिखने लग जाते, क्योंकि जिस हिसाब से अपनी जान की फिक्र छोड़कर अपनी गाड़ी में स्क्रैच लगने का डर रहे थे,
उसके लिए तो इनकी बेवकूफ़ी को 100 तोपों की सलामी देना तो भी कम है। वैसे दोस्तों, ज्यादा चालाकी दिखाकर कई सारे लोग इन बैरियर को पार करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने भी इसी तरह की कुछ बेवकूफ़ों को अपनी आंखों से देखा है? अगर हाँ, तो उनका चरित्र चित्रण कमेंट बॉक्स में कर दीजिए ना। ट्रैक्टर टायर। आप सभी ने ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायरों को जरूर देखा होगा, क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, साथ ही साथ वो काफी भारी भी होते हैं। ऐसे में जिस हिसाब से हम आपको ट्रैक्टर के टायर का चरित्र चित्रण बता रहे हैं, उससे तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि ये खेलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाले हैं। उन्हें तो बेवकूफ़ी करने के लिए मानो अलग से सरकार पैसा देती है। तभी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिलीपींस के इस वीडियो में कई सारे दोस्तों ने एक दोस्त को बड़े से टायर में डाल दिया और फिर उसे पहाड़ी से ढकेल दिया। अब इनके इस कारनामे को देखकर अंदाजा लगा सकते हो आप कि ये लोग कितने अक्लमंद हैं। हमें तो इस लड़के पर तरस आ रहा है जिसके साथ इन्होंने ये बेवकूफ़ी की, जहां पर उस बेचारे की तो टायर के अंदर गोल गोल घूमकर ही हालत खराब हो गई होगी। वुमन ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल। दोस्तों, ये किस्सा चेक रिपब्लिक की एक ऐसी औरत का है जो कुछ साल पहले नशे में और कहीं नहीं बल्कि बिजली के खंभे पर ही चढ़ गई। असल में इन मोहतरमा ने एक ऐसा नशा कर लिया था जिसमें किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके 2 घंटे बाद लगातार ये नशे की हालत में 40 फीट लंबे इलेक्ट्रिसिटी पोल पर चढ़ी रही। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि उस लाइन पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसी कारण बिजली कनेक्शन कट कर दिए गए थे। वरना अगर ये नॉर्मल परिस्थिति में ऐसा करती तो इनका नशा डायरेक्ट ऊपर जाकर ही उतरता। दोस्तों, इस औरत की बेवकूफ़ी को देखकर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और फिर इसे नीचे उतारा गया, क्योंकि इसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि ये नीचे उतरने की हालत में ही नहीं थी, और ना ही इसे इतना होश था कि ये कहाँ पर है। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इनकी जान बचने के लिए इन्हें खुशकिस्मत बोला जाए या फिर इनकी इस बेवकूफ़ी के लिए इन्हें स्टूपिड। बर्निंग कार। दोस्तों, कुछ लोगों को अपनी चीज़ों से इतना प्यार होता है कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जैसे कि आप इस शख्स को देख लीजिए, जहां 2019 में बर्गर किंग से जब ये आदमी बर्गर खरीद रहा था, तभी वहां के एक एम्प्लॉय ने इसे बताया कि इसकी कार में रखे सिलेंडर में लीकेज हो रहा है, जिससे आग भी लग सकती है। लेकिन इन्हें न जाने कौन सा एटीट्यूड सवार हो गया कि इन्होंने उस आदमी की एक ना सुनी, और नतीजा आप खुद देख सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो इस तरह आराम से बैठकर अपनी कार को जलते हुए देखना थी, क्योंकि जलती हुई गाड़ी से दूर जाने की बजाय वे वहीं खंबे के पास बैठकर उसे जलता हुआ देख रहे थे। तभी अचानक से कार में ब्लास्ट हुआ और इन्हें समझ में आ गया कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठे। कैचिंग ऑक्टोपस। दोस्तों, अक्सर फिशिंग के दौरान दूसरे समुद्री जानवर भी हुक में फंस जाते हैं। इस तरह के मामले काफी आम है, और ऑस्ट्रेलिया के एक लड़के के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जहां वो जब मछली पकड़ने गया तो उसके हुक में गलती से एक छोटा सा ऑक्टोपस फंस गया, जिसके बाद उसने उस ऑक्टोपस को पानी में वापस छोड़ने की बजाय उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, जहां ये उसे अपने दोस्त के हाथ में रखकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन बददिमाग लोगों को ये नहीं पता कि ये ऑक्टोपस कोई मामूली ऑक्टोपस नहीं, बल्कि ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस था, जिसके जहर से एक बार में 26 लोग मर सकते हैं। वो तो खुशकिस्मती से इस ऑक्टोपस ने इन्हें काटा नहीं, वरना ये तो खेल खेल में अपनी जान के साथ खेल चुके थे। स्विमिंग। हर कोई गर्मी में ठंडे पानी में डुबकी लगाना चाहता है। ऐसे में अक्सर लोग समझदारी दिखाते हुए घर का शावर चलाते हैं और नहाने लग जाते हैं। लेकिन अब हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, वो तो अलग ही दिमाग के थे, क्योंकि उन्होंने नहाने के लिए घर का बाथरूम या नदी या तालाब नहीं, बल्कि ऐसा डैम चुना जिसमें डूबने से करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। और ये 28 साल का इंसान 1 घंटे तक लगातार इस डैम में नहाता रहा। वो तो सिक्योरिटी की नजर इस पर पड़ गई, उन्होंने इसे बाहर निकाला, वरना अपनी बेवकूफ़ी के कारण इस डैम में मरने वाले लोगों में इसका नाम भी दर्ज करवाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये थे कुछ उच्च कोटि के बेवकूफ लोग। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।